गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए, तैयार हो जाइए। आर यू रेडी फॉर द टुडेज सेशन गाइस? जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कोई भी रिलैक्सेशन पोज लेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन पोज में आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। फटाफट जल्दी से मैट लेके बैठिए अपनी, ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाइए आज की प्रैक्टिस के लिए। गेट रेडी फॉर टुडेज प्रैक्टिस। जल्दी से मैट अपनी बिछाइए, तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस रहने वाली है सबके लिए आज, क्योंकि आज जो हम कराने वाले हैं वो है पेट के अभ्यास और सूर्य नमस्कार और कुछ रिलैक्सेशन अभ्यास, ठीक है। तो आज एक स्लोप की तरह वर्क रहेगा कि पहले थोड़ा धीरे सूर्य नमस्कार में पहले थोड़ा वर्कआउट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा पेट का करेंगे और फिर रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है। आज पूरा स्लोप रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की प्रैक्टिस। जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, किसी भी ध्यानात्मक आसन, रिलैक्सेशन आसन में बैठ जाइए। जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा शरीर में ऐसे तन के नहीं बैठना है, ऐसे खिंच के नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स पोज में बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। आंखें बंद। सबसे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। आंखें बंद। धीरे धीरे सांस को भरेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. Okay, one time Om chanting. Inhale and with exhalation do Om chanting. Okay, start. Inhale. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रिलीज कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहने वाली है। ये जो प्रैक्टिस है पूरी की पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट कर, लेकिन ये थोड़ी सी हाई लेवल की है। मतलब जो व्यक्ति थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा स्वस्थ है, वो इन अभ्यासों को कर सकता है। कोई कोविड पेशेंट है तो वो इन अभ्यासों को थोड़ा धीरे धीरे करे या कम करे, ठीक है। जो बिल्कुल हेल्दी है या जिस और हेल्दी होना चाहता है या फिर उस जो हेल्दी है उसको मेंटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम ये सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे को क्या करने की जरूरत है, मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ या मैं क्यों योगा करूँ, एक्सरसाइज क्यों करूँ।
आप हेल्दी हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आप हेल्दी हैं उसको मेंटेन भी तो रखना होगा ना। आप स्वस्थ हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थता मेंटेन रहे, स्वस्थता बनी रहे, तो उसके लिए तो अभ्यास तो आपको करना होगा ना। तो अभ्यास सबके लिए जरूरी है, जो रोगी है उसके लिए भी जरूरी है, जो स्वस्थ है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है, ताकि वो स्वस्थ ही रहे, उसके जीवन में कोई रोग कोई विकार ना आए, ठीक है। तो अभ्यास सबके लिए जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं तो पढ़ के सोऊंगा आज मजे से, मेरे लिए अभ्यास नहीं है या मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो हेल्दी हूं, मुझे क्या जरूरत है। अरे अभ्यास सबके लिए जरूरी है भाई। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर उसके बाद आज पेट की एक्सरसाइज बताएंगे क्या क्या पेट की एक्सरसाइज के लिए करना चाहिए, और फिर उसके बाद करेंगे आपको रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक वो कराएंगे आज जो कोई भी कर सकता है, कोई भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है, पेट की एक्सरसाइज जिसका थोड़ा पेट बड़ा है वो कर सकता है, या फिर थोड़ा सा पेट को मेंटेन करने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो लास्ट में टेक्निक कराएंगे रिलैक्सेशन टेक्निक, वो बहुत अच्छी टेक्निक होगी आज, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। कोई व्यक्ति जो ये बोलता हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, बीमार है, कोई भी इंजरी है, कोई भी परेशानी है, वो भी इस अभ्यास को कर सकता है, ठीक है। वो आज अभ्यास हम बताएंगे, और वो भी लेट के करने वाले रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर आपने सुना होगा शवासना, तो शवासना में आज ब्रीथिंग प्रैक्टिस हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाइए। सबसे पहले सूर्य नमस्कार बताएंगे, ठीक है। 10-15 राउंड आज सूर्य नमस्कार के करने वाले हैं, ठीक है। चलिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, बॉडी को एक्टिव करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ऐसे पंजों पे से आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। ऐसे पंजों पे ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। चलिए ऐसे थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो कोई नर्व्स ना खिंच जाए, इस वजह से थोड़ी सा वार्म अप कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरा स्ट्रेच होता है। सूर्य नमस्कार इज अ बेस्ट सूर्य नमस्कार। उसमें क्या होगा, आपकी स्ट्रेचिंग भी हो रही है, आपके पूरा लेग्स का वर्कआउट भी हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग, तो सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग हो जाती है। जब आप अश्व संचालन आसन करते हैं, भुजंग आसन में बैक बेंडिंग हो जाती है। जब पाद हस्तासन करते हैं तो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस इसके अंदर हो जाती है, बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। जैसे कंप्लीट बॉडी के लिए जो हम एक अभ्यास जिसको बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा अभ्यास बता दीजिए कंप्लीट बॉडी के लिए, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार। कोई भी कर सकता है। वेट गेन जिसको करना है वो भी इस अभ्यास को करे, जिसको वेट लूज करना है वो भी अभ्यास को करे। क्योंकि क्या होगा जिनको वेट गेन करना है, जिनको वेट लूज करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फैट लूज करना है, उनको ये जो अपना एक्सिस फैट है उसको पूरा लूज करना है। लेकिन जो जिनको वेट गेन करना है वो क्यों करें, वो इसलिए करें ताकि उनकी जो हार्मोन सिक्रेशन है, जो इंसुलिन है, जो पूरा बॉडी के अंदर प्रोसेस है, ठीक है, जो हार्मोन्स आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो सब अच्छे से रिलीज होंगे। आपका जो जठराग्नि जिसको हम बोल देते हैं अपनी योगा की भाषा में, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाएगी। डाइजेस्टिव फायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर आपकी बहुत तेज हो जाएगी। उससे क्या होगा, जिनको वेट गेन करना है जो भी खाएंगे एकदम शरीर में लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खाओ अच्छी बात है, लेकिन शरीर को थुल मत बनाओ, ऐसा ना बनाओ, ठीक है। अब मेरी बॉडी देखो आपको शायद किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये पतला है, लेकिन मेरा बॉडी का वेट बिल्कुल मेंटेन है। बीएमआई के अकॉर्डिंग अपने वेट को मेंटेन रखता हूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अपने वेट को मेंटेन रखना है। एक्स्ट्रा खाओगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा खाओगे बॉडी आउट कर देगी, ठीक है। तो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी उतना ही इनटेक करती है, ज़्यादा करती ही नहीं है, उसको आउट कर देती है, या फिर ओबिस क्या कर देती है, फैट में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन फैट क्यों होता है बॉडी के लिए? फैट उस चीज़ के लिए होता है, अगर हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में एक प्रोसेस होती है ऑटोफैगी, जिसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में तो हमारी जो जैसे हमारे प्रोटीन बॉडी के अंदर वो होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, तो ये क्या होता है, फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब जब हमारी बॉडी को कुछ खाना नहीं मिलता, हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर
हमारी बॉडी क्या है, उस फैट को लेना शुरू कर देती है, फैट से रिड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। अगर आप खा नहीं रहे हो तो क्या होगा, बॉडी जो है उस फैट से एनर्जी देगी आपको, ठीक है। पहले कार्बोहाइड्रेट लेगी, फिर प्रोटीन लेगी। एक प्रोटीन से 0.1 ग्राम आपका वाटर बन जाता है, ठीक है। तो उसी सब चीज़ों से बॉडी के अंदर आपकी वो होने शुरू हो जाती है, ठीक है, एनर्जी देनी शुरू हो जाती है। चलिए वार्म अप हो गया हमारा, ऐसे पसीना आ गया। चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के अंदर होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं बता देते हैं। देखिए सबसे पहले दोनों पैरों को इस प्रकार मिलाते हैं, ठीक है। पहले अभ्यास को समझना है, फिर अभ्यास को करना है। दोनों पैरों को ऐसे मिलाया, ठीक है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड बाय साइड ऊपर ऐसे लेके गए, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। नमस्कार आसन इसको हम बोलते हैं। आसनों के नाम भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नमस्कार आसन, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये फर्स्ट स्टेप है, फिर स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में कैसे जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और बैकवर्ड बेंडिंग होती है, इसको बोलते हैं हस्तोत्थान आसन, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हैं। जितना अपना एफर्ट कर सकते हो उतना एफर्ट करना है, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, ठीक है। जितनी अपने ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग होगी उतनी करनी है, ठीक है। दोनों पैर ऐसे, फिर ऐसे दोनों हाथ, स्टेप 1 स्टेप 2 में यहीं से धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे करनी है, ऐसे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हस्तोत्थान आसन, ठीक है। फिर यहीं से धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, पाद हस्तासन इसको हम बोलते हैं। स्टेप नंबर 3 ऐसी, ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, पाद हस्तासन, ठीक है। पूरे हाथों को आगे की तरफ पैर से टच करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पाद हस्तासन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जब हम यहां से आ जाते हैं तो दोनों हाथों के से लेग्स के बराबर में से टच कर देते हैं, ठीक है। और लेग्स के बराबर से टच करने के बाद फिर हम अपनी राइट लेग को बैक करते हैं, ठीक है। अब राइट लेग बैक, राइट लेग बैक, और इसको ऐसे लाई डाउन कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे सामने की तरफ देखते हैं, इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन, ठीक है। अश्व संचालन आसन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 4। फिर यहीं से ही क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 5 में जाते हैं। अब राइट लेग बैक पहले थी, अब लेफ्ट लेग भी बैक चली जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे राइट लेग बैक होगी। किसी का इतना जा रहा होगा, किसी का इतना जा रहा होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, पूरा ऐसे जाने लगेगा आपका भी, ऐसे, ठीक है। पूरी बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग आपकी पूरी ओपन हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ होगी, ठीक है ना। पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था अश्व संचालन आसन। के बाद था पर्वत आसन, माउंटेन पोज इसको हम बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दोनों घुटने को नीचे, नीज को बिल्कुल नीचे करेंगे। अब अपनी बॉडी को ऐसे नीचे की तरफ लाई डाउन करेंगे, फ्रंट साइड ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार, ठीक है। इसमें हमारे 8 अंग लगते हैं, ठीक है। फिर इसी के बाद स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 7 में यहीं से धीरे धीरे भुजंग आसन में ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दोनों हाथ सामने, ऊपर की तरफ इसमें ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग इसमें हमारी होती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहीं से पर्वत आसन में से आ जाते हैं हम, ठीक है। फिर क्या किया होता हमने, ठीक है। 6th नंबर साष्टांग नमस्कार, 7th नंबर भुजंगासन, 8 नंबर पर्वतासन। तो 8 स्टेप समझ में आए। 8 स्टेप में हम पहुंचे पर्वतासन तक। अब क्या हुआ, अभी हमने राइट लेग बैक की थी अश्व संचालन आसन में, ठीक है। राइट लेग बैक की थी हमने। अब हम राइट लेग को आगे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो अब पहले वाला अश्व संचालन आसन कर रहे थे वो किस तरीके से कर रहे थे, वो हम कर रहे थे लेफ्ट लेग से। तो अब हम करेंगे राइट लेग से, ठीक है। जो स्टेप नंबर 4 में हमने किया वो किस में किया, स्टेप नंबर 4 में हमने जो अश्व संचालन आसन किया वो हमने किया लेफ्ट लेग से, और अब जो हम करेंगे वो राइट लेग से करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 8 पे पहुंच गए थे हम, यहाँ पे स्टेप नंबर 8 ऐसे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 9 में क्या करेंगे, राइट लेग को फ्रंट लेके जाएंगे ऐसे, और ये घुटना ऐसे नीचे, और इसको ऐसे लाई डाउन करेंगे ऐसे सामने की तरफ, ठीक है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहीं से
लेफ्ट लेग फ्रंट, ठीक है। स्टेप नंबर 9 हो चुका है हमारा, ठीक है। फिर यहीं से लेफ्ट लेग फ्रंट ऐसे ऐसे उठाएंगे और ऐसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा टच कर देंगे जितना भी अपने से होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहीं से बैकवर्ड बेंडिंग में जाएंगे, हस्तोत्तानासना। ये कौन सा था? पादहस्तासना। स्टेप नंबर 11 में जाएंगे हम फिर हस्तोत्तानासना में ऐसे, और फिर धीरे धीरे यहीं से ही नमस्कार आसना, ठीक है। यहीं से धीरे धीरे नमस्कार आसना में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के अंदर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। स्टेप किसी को समझ में ना आए हो, कोई बात हो? चलिए शुरू करते हैं। रेडी हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए आज, ठीक है। चलिए साथ साथ करेंगे, ठीक है। जब आप स्टेप को याद करने लग जाओगे तब इसमें हम आपको क्या कराएंगे, तब ब्रीथिंग के साथ कराएंगे, ठीक है। इसमें भी काफी सारी एडवांस स्टेजेस होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कुंभक करके मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूं, तो उससे क्या होगा, 10 ही सूर्य नमस्कार में पूरा बॉडी के अंदर स्वेटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो अलग अलग वेरिएशंस के साथ जब हम करते हैं तो बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे सूर्य नमस्कार है, ऐसे चंद्र नमस्कार भी है, पृथ्वी नमस्कार भी, तो काफी सारी प्रैक्टिस हमारे साथ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार कर रहे थे हम, सूर्य नमस्कार पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही दोनों पैरों को मिलाएंगे। स्टेप नंबर 1 पहले एक बार और दिखा देता हूं, फिर साथ करेंगे, ठीक है, टुगेदर। ओके, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। स्टेप नंबर 1, शोल्डर लेवल पे हाथ, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे नीचे, ठीक है, नमस्कार आसना। स्टेप नंबर 2, हस्तोत्तान आसना, यहीं से ही बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे। स्टेप नंबर 3, फॉरवर्ड बेंडिंग पाद हस्तासना, ये, ठीक है। अब राइट लेग बैक, अश्व संचालन आसना, राइट लेग बैक ऐसे, ठीक है। इसको पैर को पूरा फ्लैट कर देंगे पीछे की साइड, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, लेफ्ट लेग बैक, ओके, लेफ्ट लेग बैक, और ये इसमें पूरा सिर टच कर ऐसे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब आप पर्वत आसन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपनी एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन एरिया को देखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा पर्वत आसन लगने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे गए जाने के बाद जितना अपने से हो उतना करना है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एब्डोमेन को जब आप देखेंगे तो ऐसे पूरा टच कर देंगे, ठीक है। फिर यहीं से 6th स्टेप में दोनों नीज को डाउन करना है और पूरे चेस्ट को डाउन करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया अष्टांग नमस्कार, ठीक है। फिर धीरे धीरे से यहीं से पैरों को फ्लैट करके यहां से धीरे धीरे हाथों के ऊपर ऐसे भुजंग आसन में आ जाना है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ देखना है ज्यादा से ज्यादा। वेरी नाइस, ठीक है। अब धीरे धीरे यहीं से स्टेप नंबर 8 में जाएंगे, पर्वत आसन, यहीं से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब राइट लेग फ्रंट, ठीक है। स्टेप नंबर 9, राइट लेग फ्रंट, ये पूरा दोनों हाथों के बिल्कुल बीच में रखना है, ठीक है। स्टेप नंबर 9 देखिए ऐसे, ठीक है। अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, वेरी नाइस, ठीक है। और फिर धीरे धीरे यहीं से स्टेप नंबर 11, हस्तोत्तान आसना, और फिर यहीं से नमस्कार आसना, ठीक है। तो आया समझ में? थोड़ा सा कोई कमेंट करके बता दे शारदा वर्मा जी के बाद में कोई समझ में ना आया हो, तो फिर शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। समझ में आया? देखो 2 स्टेप में पूरा स्वेटिंग आ जाती है, लेकिन 10-10, 20-20 बार जब आप इसको करोगे तो आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट करके बता दे जल्दी से, थोड़ा कुछ समझ में आया ना आया हो या दोबारा बताना हो, जो भी चीज़ हो बता दीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर जूम मीटिंग होती तो मैं देख लेता आप कैसे कर पा रहे हो, लेकिन फेसबुक लाइव है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता दीजिए, दोबारा बताना कोई बात नहीं, दोबारा भी बता देंगे। कोई जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नहीं कर रहे कमेंट? चलो फिर सूर्य नमस्कार के 10 अभ्यास करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया इसका मतलब, है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी तो आपने सीख लिया कैसे कैसे करते हैं।
चलो शुरू करते हैं फिर। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 12 के साथ करेंगे, ठीक है। 5 राउंड करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर 5 राउंड करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं स्टेप नंबर 2 स्टेप वाइज बोलूंगा और आपके साथ करूंगा, ठीक है। आप सब भी कर रहे हैं। शारदा वर्मा जी, कोई आप ही रिप्लाई कर दीजिए, समझ में आया किसी को दोबारा पूछना हो कुछ। चलिए फिर शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। पारुल सिंह जी नहीं आए क्या आज, जिन्होंने सूर्य नमस्कार के लिए कहा था आज? चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Round number 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Step round 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Round 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. वेरी नाइस. तो ये 5 राउंड हमारे पूरे हो चुके, कंप्लीट 5 राउंड. आप सबने भी किया. ठीक है. तो इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. एक राउंड और करेंगे 5 स्टेप का भी, जैसे मैंने बोला था. ठीक है. थोड़ा सा पहले रिलैक्स करेंगे. चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं. आंखें बंद, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. फिर उसके बाद 5 स्टेप का एक बार और 5 राउंड और करेंगे सूर्य नमस्कार के. फिर उसके बाद करेंगे एब्डोमेन की एक्सरसाइज. चलिए. आंखें बंद, धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें. ठीक है. नॉर्मलाइज योर ब्रीथिंग पैटर्न. ऐसे पूरा स्वेट आ जाता है अच्छे से. चलिए वापस आ जाते हैं. 5 राउंड और करेंगे सूर्य नमस्कार के. उसके बाद करेंगे एब्डोमेन की एक्सरसाइज में आज आपको बताने वाला हूं. ठीक है. जो रिक्वेस्ट आज एब्डोमेन की एक्सरसाइज की आई थी उसी को बताएंगे. ठीक है. चलिए.
शुरू करते हैं। 5 राउंड और करेंगे, तैयार हो जाइए फटाफट जल्दी से 5 राउंड और के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एब्डोमेन एक्सरसाइज, खड़े हो जाइए फटाफट जल्दी से। चलिए रेडी, स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से 50-50 100 राउंड जब आप करेंगे तो पूरा वेट रिड्यूस हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। इस तरीके से पूरा मजा आ जाता है, पूरा बॉडी स्वेट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। किसी का कमेंट आया, देख लेते हैं। हर्षा रानी जी, थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सामने पता चल जाता है कि ऐसा लगता है फिर कि मैं खुद बोल रहा हूँ, तो सर रिप्लाई कर दीजिए समझ में आया नहीं आया सूर्य नमस्कार का अभ्यास। फिर उसके बाद एब्डोमेन की एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एब्डोमेन की एक्सरसाइज के लिए तैयार हो, शुरू करें। बताओ जल्दी से, फटाफट रिप्लाई करो यार। इस सेवा फाउंडेशन वाले थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं। शुरू करें एब्डोमेन की एक्सरसाइज। हाँ अब आया रिप्लाई, हाँ जी समझ आया। चलो एब्डोमेन की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए गेट रेडी फॉर द एब्डोमेन एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, एक दो बात बता देता हूँ। ये सबसे पहली चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि हम बॉडी में हम जैसे कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो फैट है वो यहाँ पे एब्डोमेन एरिया के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फैट है वो एब्डोमेन एरिया के पास जाता है, ठीक है। एब्डोमेन एरिया के पास जाने के बाद तो यहाँ पे पहले स्टोर होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे यहीं पे रुक जाता है और ये पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने पेट को हेल्दी रखना होगा। पेट पे क्यों रुकता है ये, सबसे मेन रीज़न जो इसका है वो है अनियमित आहार, ठीक है। हमारा सही से ना खाना, सही चीज़ों को ना खाना या समय से ना खाना, इन सब कारण से हमारा फैट बढ़ता है। समय से नहीं खा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ें फैट बढ़ाती हैं वो चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। बॉडी को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर जान ही नहीं है। शरीर तो इतना लंबा चौड़ा है लेकिन जान ही नहीं है शरीर के अंदर, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और सबसे बेकार, मैं सही बता रहा हूँ, ओबेज अगर थोड़ा सा भी मोटापा है शरीर में तो अभी उसको कम कर लो, वरना आगे चल के दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर अभी से बढ़ना शुरू हो रहा है, अगर आप कंट्रोल लेवल पे हो तो अभी तो आप उसको कंट्रोल में कर लोगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा बढ़ गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। फिर व्यक्ति सोचता है कि इतना फैट कैसे रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर हमें भी कम करवाने में दिक्कत होती है उस फैट को, और सामने जो प्रैक्टिशनर होता है उसको भी करने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को ट्रीट किया है जो ओबेज के थे, जिनका वजन, एक पेशेंट आया था मेरे से, एबीपी न्यूज़ का पेशेंट था,
उसका वजन था 146 था शायद, और उसको एक वीक में हमने 5 से 6 किलो वजन कम कराया था। लेकिन उनको खुद भी दिक्कत आती है और हमें भी दिक्कत आती है। दिक्कत वैसे कुछ नहीं होती है, लेकिन देखो वर्कआउट करोगे तो हाथ पैरों में दर्द तो होगा। अगर आपको वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो वो उनके कहीं पे हाथों में दर्द, कहीं पे पैरों में दर्द। अब एक हफ्ते के अंदर 5-6 किलो वजन तो कम कर लिया, लेकिन दर्द सारे शरीर में हो रहा है, क्योंकि भाई शरीर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करोगे तभी वेट रिड्यूस होगा। तो अभी से इसको कंट्रोल कर लो। अगर वो बढ़ रहा है, अगर दिख रहा है ना कि अभी बढ़ रहा है, तो अभी से इसको कंट्रोल कर लो। दूसरी बात, फास्ट फूड कम से कम लो, ठीक है। खाली पेट चाय मत पियो। तीसरी बात, खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पियो। खाना खाने के एकदम बाद पानी पीते हो तो उससे क्या होता है, पेट बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है बता देता हूँ। जैसा खाना बनाने के लिए आपको अग्नि की आवश्यकता होती है, गैस की जरूरत होती है ना, गैस या इंडक्शन किसी भी चीज़ पे खाना बनाते हो ना, तो इसी प्रकार खाना बनाने के लिए जैसे हमें फायर अग्नि की जरूरत होती है, इसी प्रकार हमें खाना पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी पेट में अग्नि की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। HCl जो रिलीज होता है उस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे हमने पानी खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे पानी पिया गटर गटर, 1 से 2 गिलास, कुछ लोग पानी पी जाते हैं, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी जाते हैं। जैसे हमने पानी पिया, वो जो डाइजेस्टिव फायर है वो शांत होगी। अब खाना धीरे 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 पचेगा, एकदम नहीं पचेगा। लेकिन जैसे आपने खाना खाया उसके आधे 1 घंटे बाद पानी पी लिया तो वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद पानी के साथ फिर वो आगे न्यूट्रिशन के साथ पूरा बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तभी पानी पी लिया खाना खाने के बाद तो बहुत गलत है। जठराग्नि शांत हो जाएगी, अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अब वो खाना सड़ेगा, वो धीरे 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 डाइजेस्ट होगा, अब उसको फायर ही नहीं मिल रही है। तो खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद पानी पीना है, ठीक है। अगर अभी आदत है खाना खाने की, ठीक है, अगर अभी आदत है कि खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, तो क्या करो कि अभी तो 15 मिनट बाद लाओ उसको, फिर आधे घंटे बाद लो, फिर 45 मिनट, और पूरा 1 घंटे तक उसको ले आओ, ठीक है। आधे से 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पेट का अभ्यास। देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा आप करने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है। 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगा, किन किन अभ्यासों को आपको करना है, ठीक है। अगर वही कर लोगे तो सफिशिएंट है, 50-50 100 बार वही कर लोगे ना, सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन करना पड़ेगा, तभी पेट रिड्यूस होगा, ये तभी फैट कम होगा, तभी ऐसे नोली बना पाओगे पेट में। लेकिन एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर तबीयत खराब है तो इन अभ्यासों को ना करें, ठीक है ना। अगर तबीयत आपकी खराब है तो इन अभ्यासों को आपको नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम भी नहीं करना है, सिर्फ अनुलोम विलोम कर सकते हो तबीयत खराब में, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो चलिए 10 से 20 दिन आप इसको अभ्यास को करो, थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर 10 से 20 दिन करो, फिर रेस्ट दो, ठीक है। गर्ल्स इस तरीके से कर सकती है जो इस प्रैक्टिस को करना चाहती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस एब्डोमेन की, ठीक है। 10-10 20 सिखाऊंगा, फिर आप खुद करना डेली उसको, और देखना बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। मैंने भी अपना 5 किलो वजन घटाया इसी एक्सरसाइज से, सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सरसाइज से, ठीक है। पूरा एब्डोमेन के ऊपर फैट आ गया था मेरा भी, मैंने भी पूरा 5 किलो वजन अपना रिड्यूस किया, सिर्फ इन्हीं 2-4 एक्सरसाइज से, 1 महीने के अंदर वो भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है, कमर के बल लेट जाएंगे, ठीक है। सुपाइन पोज में ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है पूरा, ऐसे लेट जाएंगे। अब क्या करेंगे, लेटने के बाद पैरों के साथ पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ऐसे लेट के दोनों पैरों को ऐसे मिलाना है, ठीक है। ऐसे मिलाते हुए ऊपर उठाना 90 डिग्री पे, और फिर नीचे लेके जाना है, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। ऐसे पैरों को ज्वाइन करना है, ठीक है। 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है, फिर नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे। इससे क्या होगा, पूरा वर्क कोर पे वर्क हो जाता है हमारा, ठीक है। पूरा कोर पे वर्क होगा। तो 90 डिग्री उठाना है, फिर नीचे लेके जाना है।
अप डाउन अप डाउन। 20-20 30-30 अभ्यास आपको इसके करने हैं, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ, फिर 10 बार मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। दोनों पैरों को ऐसे मिलाया, ऐसे ऊपर उठाया 90 डिग्री पे, फिर नीचे अप डाउन अप डाउन, ठीक है, अप डाउन। इसको लेकिन कंटिन्यूटी के साथ करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी के साथ करना है, मतलब 10-10 20-20 30-30 बार इसको करना है, ठीक है। चलो 10 बार करके दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। स्टार्ट। चलो 10 बार करेंगे, रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस रिलैक्स। ऐसे पूरा पेट पे जोर पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो यह था एक एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 समझ में आई। अब एक्सरसाइज नंबर 2, इसको अगर हम योगा की भाषा में आपको बता देता हूं, अर्धहलासन बोलते हैं, ठीक है। अर्धहलासन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अर्धहलासन, वापस अर्धहलासन, ठीक है। 90 डिग्री पे जब हम पैर को लाते हैं तो इसको बोलते हैं हम अर्धहलासन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन, ठीक है। क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ मिलाना है और 30 डिग्री पे ऐसे होल्ड करना है 10 से 20 सेकेंड, अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे होल्ड रखना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करना है। ऐसे लेट गए, लेटने के बाद ऐसे दोनों पैरों को मिलाना है, ऐसे 30 डिग्री पे होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। चलो तैयार हो जाओ फटाफट, 10 सेकंड तक आपके साथ करेंगे। रेडी, चलो स्टार्ट। होल्ड 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। 2 एक्सरसाइज बताई मैंने अभी तक, ठीक है। 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर भी 30-30 60-60 सेकंड तक जब आप इसके अंदर होल्ड करोगे, लेकिन वो होगा प्रैक्टिस के साथ। अभी एकदम शुरुआत में नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा। अभी 10 सेकंड करो, फिर 15 सेकंड करो, फिर 20 सेकंड करो। धीरे धीरे इस अभ्यास को जब आप बढ़ाओगे, यहाँ पे होल्ड रखने में ना पूरा जोर पड़ जाता है एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है। उत्तान पादासन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 30 डिग्री होल्डिंग। चलिए, तो ये थे 2 एक्सरसाइज। अब थर्ड बताऊंगा और फिर है 4th कपालभाति, ठीक है। 4 चीजें सफिशिएंट है, बहुत हैं, लेकिन करने से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली में क्या करना है, साइकिलिंग करनी है। लेकिन साइकिलिंग कैसे करनी है, सब एक एक पैरों से कराते हैं, ऐसे ऐसे साइकिलिंग कराते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ट्विस्टिंग के साथ कराता हूँ। मतलब उसमें कुछ एक नई चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैं दोनों पैरों को मिला के ज्वाइन करा के साइकिलिंग कराता हूँ, ठीक है। वैसे तो साइकिलिंग आपने भी ऐसे ऐसे करते हैं साइकिलिंग, लेकिन मैं से दोनों पैरों को एक साथ ऐसे मिला के साइकिलिंग कराता हूँ। इससे और ज़्यादा जोर पड़ता है हमारे एब्डोमेन एरिया के ऊपर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, इस फेसबुक पे लाइव है, और किसी की कमर में दर्द है, तो वो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाए, ठीक है। सावधानी इस चीज़ की रखनी है, किसी की भी कमर में दर्द हो, या कोई मम्मी हो, कोई आंटी हो, कोई दादी हो, वो ये सोचे कि भाई मेरे को पेट कम करना है, या फिर उनके बैक पेन, कमर में दर्द हो, तो ऐसे दोनों पैरों को एक साथ ना उठाए। वो धीरे धीरे एक पैर को उठाए, उसके साथ अभ्यास करे, फिर उसको रोक दे, फिर दूसरा पैर उठाए, फिर दूसरे के साथ कर दे, ठीक है। लेकिन जो यूथ है वो बिल्कुल तैयार रहे, दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी कमर में दर्द होता है वो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाता, ठीक है। तो लेट जाइए सुपाइन पोज में, कमर के बल लेट जाइए। ऐसे क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाना है इस प्रकार, ऐसे साइकिलिंग 1, ऐसे 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों पैरों को मिला के एक साथ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हुआ क्लॉकवाइज। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स डायरेक्शन में कैसे करना है, यहीं से ऐसे 1, इसमें और ज्यादा जोर पड़ेगा जब आप रिवर्स करेंगे 3
4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको अभ्यास को 20-20, 25-25, 40-40 बार, ठीक है, अभ्यास को करना है। ठीक है, जब अभ्यास करोगे तभी मजा आएगा, तभी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये थे कुछ पेट की एक्सरसाइज। एक बार और बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ तीनों एक्सरसाइज का। 3 बताई, तीनों का रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। कमर के बल लेट जाना है। सबसे पहले में क्या करना है, ऐसे 90 डिग्री पे उठाना है, नीचे रखना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर 30 डिग्री पे से होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहीं से 1 साइकिलिंग, 2 3 4 5। फिर यहीं से रिटर्न रिवर्स में करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस को करोगे पूरा एब्डोमेन के ऊपर जोर पड़ेगा। लेकिन एक एक दिन स्किप करके करना, ठीक है, डेली मत अभ्यास को करना। किसी दिन सूर्य नमस्कार को कर लेना, एक दिन पेट की कर लेना, फिर पेट की सूर्य नमस्कार, फिर पेट की कर लेना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स भी देना है एब्डोमेन को। शुरू में अगर किसी को पेन होगा तो देखो, पेन तो शुरू में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है, जो आपकी इंटेस्टाइन वो ज़्यादा अभी नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस को करोगे तो वो भी पूरी आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सूर्य नमस्कार, फिर एब्डोमेन की एक्सरसाइज, उसके बाद रिलैक्सेशन। ठीक है, तो अब हमारी लास्ट चीज बची आज की, रिलैक्सेशन। सिंपल सा पैकेज बता रहे हैं। सबसे पहले जो आपको बताया 90 डिग्री पे उठाना है, नीचे जाना। ठीक है, अप डाउन अप डाउन, नंबर 1 होगी वो। नंबर 2 में आपको 30 डिग्री पे पैरों को होल्ड करना है। ठीक है, नंबर 2 उत्तान पादासन। ठीक है, नंबर 3 में साइकिलिंग करनी है, दोनों पैरों को एक साथ मिला के। ठीक है, नंबर 4 है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से पूरा पेट लूज हो जाएगा। इंटेस्टाइन जब अंदर बाहर ऐसे अम्बिकुलस, जो आपका एब्डोमेन एरिया जब अंदर बाहर की तरफ जाता है तो पूरा इससे पूरा जो एब्डोमेन है पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरा लूज हो जाता है। और जब ये फैट जितना लूज होगा ना तो उतनी जल्दी ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो जितनी लूज चीज होगी उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चर्बी तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो अब करने हैं रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक। थोड़ा सा थक गए होंगे आज आप सूर्य नमस्कार और पेट की एक्सरसाइज करके, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन कराएंगे। ठीक है, इसमें भी यही करना है। 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कराऊंगा, जिसका नाम है, सबसे पहली का नाम है क्लेविकुलर ब्रीथिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ठीक है, एक पेट की ब्रीथिंग होगी, एक चेस्ट की ब्रीथिंग होगी। तो दोनों ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। किसी को भी वायरस की समस्या है, कोई भी संक्रमित है, किसी की बॉडी में वीकनेस है, ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकता, बिस्तर पे है, ज़्यादा तबीयत खराब है, तो ये वाली प्रैक्टिस वो भी कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। अब रिलैक्सेशन की बात है तो आपको लेट जाइए। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर 2-2, 3-3 मिनट आपको यहीं पे रिलैक्सेशन की टेक्निक सिखा के 3-3, 4-4 मिनट करा देंगे। ठीक है, चलिए अब आप सुपाइन पोज में लेट जाइए, कमर के बल लेट जाइए। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली ब्रीथिंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले ब्रीथिंग में आपको अपने राइट हैंड को, जो राइट हैंड है उसको चेस्ट के ऊपर ऐसे रखना है। ठीक है, राइट हैंड को चेस्ट पे रखना है। कोई भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है, कोई भी। बहुत ही अच्छी ब्रीथिंग प्रैक्टिस है। कितनी भी बॉडी में वीकनेस हो, पूरी ब्रीथिंग पैटर्न जो कपालभाति, अनुलोम विलोम कुछ भी बैठ के नहीं कर सकता, वो इस अभ्यास को लेट के बहुत अच्छे से आराम से कर सकता है। ठीक है, तो पहले राइट हैंड को अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे चेस्ट कैविटी के ऊपर रखेंगे,
चेस्ट कैविटी के ऊपर रखने के बाद क्या करना है, इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करना है, ठीक है। जब हम सांस को भरेंगे ऐसे लंग्स को फुलाना है ऐसे, और फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर छोड़ देना है। ठीक है, इनहेल करेंगे, हाथों को पहले राइट हैंड को अपने चेस्ट कैविटी के ऊपर रखना है, सांस भरते हुए लंग्स को फुलाना है और फिर पूरा सांस को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्रैक्टिस को करना है। चलो शुरू हो जाओ, आंखें बंद, प्रैक्टिस को करो। आंखें बंद, प्रैक्टिस को शुरू करो। तो इस तरीके से आप इस वाली प्रैक्टिस को 15-15, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, लेटने के बाद राइट हैंड को अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर रखना है, कोई भी म्यूजिक, कोई भी सॉन्ग जो भी आपको पसंद हो उसको चलाइए, और ऐसे प्रैक्टिस किसी को भी आप करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है उसको भी प्रैक्टिस के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हो और किसी को इन चीज़ों की नीड है तो उनको भी आप ये चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, तो ये थी थोरेसिक ब्रीथिंग। इसके बाद हम जाएंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी बहुत अच्छी अभ्यास है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड को नीचे की तरफ लाई डाउन करेंगे। ठीक है, अब जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे एब्डोमिन एक्सरसाइज, एब्डोमिनल ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं, और वो होगी लेफ्ट हैंड के साथ। ठीक है, कैसे करते हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड है, ऐसे एब्डोमिन के ऊपर रखना है, जो आपकी उम्बिकुलस जो नाभि है उसके ऊपर ऐसे रखना है, बीच में सेंटर में। इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है ऐसे, और एक्सहेल करते हुए पूरा सांस को बाहर छोड़ देना है, पेट अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, इनहेल, पेट फूलेगा, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस को भरना है, पेट को फुलाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए।
ऐसे धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न करेंगे अपनी बॉडी को, उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, टर्न योर बॉडी लेफ्ट साइड एंड गेट अप। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे बॉडी को, बाईं करवट लेंगे। तो बताइए कैसी लगी आज की प्रैक्टिस। पूरा आपको बताया मैंने आप कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद एब्डोमेन की एक्सरसाइज बताई आपको, एब्डोमेन की एक्सरसाइज में क्या क्या करना है आपको, और फिर आपको बताया रिलैक्सेशन टेक्निक। ये रिलैक्सेशन टेक्निक आप किसी को भी बता सकते हो, कोई भी इन प्रैक्टिस को कर सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसका कोई प्रश्न, कोई भी सवाल हो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो इसमें। छोटू सिंह जी जय श्री राम, छोटू सिंह जी जय हो, अजय वर्मा जी गुड, हर्षा रानी जी वेल, ग्रेट गोइंग, थैंक यू जी, वेल डन, शारदा वर्मा जी, हर्षा रानी जी फायर, शालिनी प्रिया जी समझ आ गया, हर्षा रानी जी ठीक है, हर्षा रानी जी यस, जहारुल खान जी मोजा। चलिए, तो किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, कुछ पूछना हो, कैसी लगी आज की प्रैक्टिस एक बार कमेंट करके बताइए। कोई चेंज इसमें, कुछ किसी को समझ में ना आया हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं बेझिझक। किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर कोई किसी गर्ल्स की थोड़ी समस्या, कोई तबीयत खराब चली है तो थोड़ा इन प्रैक्टिस को अवॉइड करें, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, उससे आपको पेन भी रिलीफ होगा, पेन में भी रिलीफ होगा और आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। ठीक है, जब भी कभी तबीयत ऐसे खराब हो तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम और एब्डोमेन की एक्सरसाइज थोड़ी कम करें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न, कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछ सकते हैं, बहुत कम समय हमारे पास बचा है। ठीक है, किसी का कोई सवाल, कैसी लगी आज की प्रैक्टिस, ये तो मैसेज कर ही सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा आज 6th डे है, कल हमारा नेक्स्ट डे है लास्ट डे। ठीक है, 7th लास्ट डे है आपका कैंप का, फिर आपका कैंप फिनिश होने वाला है। अच्छी नहीं लगी शायद एक्सरसाइज, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पे, फिर एंड कर दें क्लास को। शालिनी प्रिया जी लाइव हैं शायद, कुछ बताइए। अजय वर्मा जी भी लाइव हैं, आशुतोष जी भी लाइव हैं, और किरण सिंह जी भी लाइव हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, कैसा लगा अभ्यास, कुछ चेंजेस, कुछ भी चीज़ हो बता सकते हैं बेझिझक। चलिए फिर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं आज क्लास का। एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, शांति शांति शांति। ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं क्लास को, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है इसका मतलब। आंखें बंद, सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए करेंगे ओम चैंटिंग। शांति शांति शांति। रब योर बोथ palm,
Gently apply on your eyes. Make a smiley face, make a beautiful face. Beautiful smile on your face and slowly open your eyes. Make a smiley face. तो ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, बड़ों का भी ध्यान रखते रहिए, ठीक है, और योगा करते रहिए। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगेगी प्रैक्टिसेस। धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई सवाल हो जल्दी से बता दीजिए, 10-15 सेकंड में वेट कर सकता हूँ अगर कोई भी सवाल कुछ भी पूछना हो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो।